बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अलीजा ख़ान। आप देख रहे हैं मीडिया। नाज़रीन, आज दो अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फ़ज़लुर रहमान के हवाले से। उनके हवाले से हुकूमती ज़राए कुछ दावा कर रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो फ़लस्तीन के हवाले से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी सदर हाउस में, उसमें मौलाना के साथ काफ़ी अच्छी और खुशगवार मूड में गुफ्तगू हुई है। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की, आसिफ़ अली ज़रदारी की, शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की। और उस मुलाकात ने राह हमवार की है मियां नवाज़ शरीफ साहब के साथ इस्लामाबाद में मौलाना फ़ज़लुर रहमान की एक और मुलाकात की। और हुकूमती ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान को आइनी तरमीम के हवाले से राम कर लिया गया है और कुछ हुकूमत बैकफुट पर भी आई है। और जो मुसवदा तैयार किया है मौलाना फ़ज़लुर रहमान की जमात ने, उसके ऊपर हुकूमत ने कुछ आमादगी का भी इजहार किया है। इस हवाले से कुछ अहम अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मौलाना फ़ज़लुर रहमान की जल्द मुलाकात तय पा गई है। मौलाना फ़ज़लुर रहमान से मियां नवाज़ शरीफ की मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। मौलाना फ़ज़लुर रहमान कराची से इस्लामाबाद वापस आते ही मुलाकात करेंगे और हुकूमत ने मौलाना फ़ज़लुर रहमान की तजवीज़ मान ली है। हुकूमती पार्लिमानी ज़राए ये दावा कर रहे हैं पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास SCO कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद में हो रही है, 23वीं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है वो इस्लामाबाद में होने जा रही है। उसके बाद हुकूमत 25 अक्टूबर, जिस दिन चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा रिटायर होंगी, उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होगी, उससे पहले पहले हुकूमत ये इरादा रखती है कि हर सूरत आइनी तरमीम जो है वो पेश की जाए दोनों ऐवानों में। मौलाना फ़ज़लुर रहमान आइनी तरमीम पर अपना मुसवदा 2 से 3 दिन में हुकूमती टीम के हवाले भी करेंगे। ये भी कुछ चीज़ें बैक एंड पे तय पा गई हैं कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने जो आइनी तरमीम के हवाले से अपनी एक उनकी सोच थी, अपनी जमात का एक लाएअमल था और उन्होंने कहा था हम उसके तहत अपना मुसवदा तैयार करेंगे। अब वो मुसवदा हुकूमती टीम के हवाले भी किया जाएगा 2 से 3 दिन में। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 सीनियर जजों पर मुश्तमिल आइनी बेंच की तश्कील की तरमीम भी उस मुसवदे में शामिल है। हुकूमती इत्तेहाद अगर आइनी अदालत पर जोर देगा और मौलाना की दीगर तरमीम अमली तौर पर मान लेगा तो मौलाना भी आइनी अदालत पर लचक पैदा कर सकते हैं, ये ज़राए दावा कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि पहले भी जब ऐवानों में पेश की जानी थी ये तरमीम, तो हुकूमती ज़राए की तरफ से बहुत ज़्यादा एतमाद का इजहार किया गया था। मोहसिन नकवी साहब, उधर अता तारड़ साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब बारहा ये कहते रहे कि मौलाना हमारे साथ हैं, लेकिन फिर जो चीज़ें थी उसके बरअक्स हुई और हुकूमत को बहुत ज़्यादा सुबकी का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी ये दावा कर रही है कि हमारा कोई MNA भी फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करेगा, हुकूमत को आइनी तरमीम के हक़ में वोट नहीं देगा, बलाए ताक रख के कि जी उठा रहे हैं, हमारे लोगों को फोर्स किया जा रहा है। आज साहिबजादा हामिद रज़ा ने भी ट्वीट किया और इसके अलावा रूफ हसन ने भी कहा है कि हमारे तमाम MNAs हमारे साथ राब्ते में हैं और वो किसी सूरत हुकूमत को वोट नहीं देंगे। याद रहे, अगर हुकूमत मौलाना फ़ज़लुर रहमान की हिमायत नहीं हासिल कर पाती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs भी नहीं तोड़ पाती तो हुकूमत के लिए ये जो कारहाय नुमाया है यह अंजाम देना मुमकिन ना हो सकेगा। ये तो होगी मौलाना फ़ज़लुर रहमान के हवाले से गुफ्तगू। दूसरी जानिब सहाफ़ी हैं सिद्दीक़ जान, और उन्होंने आपने देखा होगा कि जब से ये मौलाना अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर की है असम्बली में, इस तमाम एपिसोड के हवाले से उन्होंने एक मौक़िफ़ अपनाया हुआ है और कहा है कि ये तमाम तर चीज़ें जो थी वो इमरान खान की पीठ पर छुरा घोंपा है और ये बदनीयती पर मबनी है। और 9 मई के बाद जो PTI को नुकसान उठाना पड़ा था, PTI को क्रश करने की कोशिश की गई थी और 8 फरवरी को अवाम ने उस क्रश करने की कोशिश को नाकाम बनाया था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत ने, अली अमीन गंडापुर की क़यादत में, वो 9 मई वाली सिचुएशन वापस है लाकर खड़ी कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। सिद्दीक़ जान साहब इस हवाले से क्या कहते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा है कि 9 मई से 7 फरवरी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे ज़ेरे ताब रही कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ही किसी जमात पर इतने जुल्म ढाए गए हों। 8 फरवरी को पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान की लाज रखी और 2 तिहाई अक्सरियत दी। 9 फरवरी को वो मैंडेट चोरी हो गया। PTI के जो लोग जीत गए थे उन्होंने इसलिए बुज़दिली दिखाई कि हम तो चलो जीत ही गए हैं। खान ने बहुत बार कहा कि तुम लोग 8 फरवरी की रात को ही निकल आते तो मैंडेट चोरी होने से बच जाता। उसके बाद खान के प्लान पर चलते चलते ही PTI 2 रोज़ पहले पूरे निज़ाम को तकरीबन शिकस्त दे दी। सिद्दीक़ जान साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के प्लान पर अगर चलते रहते तो 2 रोज़ में शिकस्त दे दी थी, हुकूमत बैकफुट पे थी। लेकिन फिर वो एपिसोड हुआ जो पूरी दुनिया ने देखा। और आगे वो कहते हैं कि फिर अली अमीन गंडापुर ने खान की पीठ में छुरा घोंपा। उसके बाद PTI की बुज़दिल क़यादत ने कमाल
कमाल बुज़दिली से जो तमाम तर नैरेटिव जो प्रेशर PTI ने बनाया था वो सारा ख़त्म कर दिया। यूँ 8 फरवरी से 5 अक्टूबर तक जो स्पेस मिली थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, वो पूरी स्पेस तकरीबन 48 घंटे में ख़त्म होगी। रही सही कसर निकलने वाली है। PTI 9 मई की पोजीशन पर वापस आ रही है। अली अमीन गंडापुर के बाद रही सही कसर उन्होंने निकाल दी है, जिनके हाथ में पार्टी की बागडोर है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से सिद्दीक जान साहब जो दावा कर रहे हैं वो सच साबित होता है नहीं। अपेरेंटली जितनी तनकीद की जा रही है उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत को एक वाज़ेह मौक़िफ़ लेना होगा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब का इस हवाले से अभी तक नैरेटिव या वर्जन सामने नहीं आया, क्योंकि 19 अक्टूबर तक अडयाला जेल में बानी चेयरमैन PTI से वकला की, फैमिली की और पार्टी क़यादत की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र। साथ ही साथ 190 मिलियन पाउंड की इसकी समात मुलतवी कर दी गई है 18 अक्टूबर तक। तो ये सूरत हाल है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आइनी तरमीम भी है, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की रिटायरमेंट भी है, दूसरी जानिब बानी चेयरमैन PTI का रद्द-ए-अमल भी है। इन तमाम तर चीज़ों के बारे से आपको आगाह करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं यह वीलॉग आपको पसंद आया होगा। मोहम्मद अली जा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।